बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि हमारे बेटा यानी कि तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है बिहार विधानसभा में, उनके जान का खतरा है। इसके साथ ही बीजेपी और जेडीयू के लोगों को नाली का कीड़ा बताया। अब इसको लेकर सियासी बवाल हो रही है। एक तरफ अब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी राबड़ी देवी के जो भाषा है उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि हिंदी इनका ठीक हो जाए इसी बहाने। इसके साथ ही बता रही है कि किस तरह से राबड़ी देवी हो या बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, किस तरह से प्लान किए थे हंगामा करने का। क्या कुछ राबड़ी देवी कर रही हैं, अशोक चौधरी कर रहे हैं, पहले आप दोनों का बयान सुनिए। बच्चे से नहीं करता है, बड़ी रोड बैठ के बच्चे सब का हम लोग देखते हैं। सरदार चौधरी लड़किन के छेड़त रहे उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। सीएजी की रिपोर्ट आई है, 71,000 करोड़ रुपए सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। 71,000 ये तो घोटाला है। भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार घोटाला हुआ है। बिहार के जनता समझता है घोटाला हो रहा है जब से सरकार आया है तब से। जब से 2014 में बना नरेंद्र मोदी जी, घोटाला पर घोटाला, देश को तो बांधे रख दिया, सब तो चीज बेच दिया। अब क्या बाकी है? अब जो बाकी है वो रहेंगे तो ये बेचेंगे। 61 लाख लोगों का नाम कट गया। 61 लाख लोगों को नाम कटा हुआ है। आज 4 करोड़ लोग बाहर भी है, तो कहाँ से वो वोट डालेगा? वोट का अधिकार तो लोग बीजेपी छीन रहा है। साजिश रच रही है क्या मैडम? साजिश है। पूरे देश सर्वे जो हुआ है ना, 2 बार 3 बार सर्वे हुआ, इसके बारे में जोड़ा है। बिहार में काट रहा है। खुद करवाए थे, 1 महीना में करवा दिए थे। क्या चीज सर्वे ये सर्वे, इस तरह का सर्वे कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है इस तरह का सर्वे। 22 साल के बाद हो रहा है। नहीं, ये भी इस तरह का सर्वे कभी नहीं हुआ है। मैडम गलत बात है। बीजेपी तक कुछ बोलता है, हम लोग कुछ जवाब देते हैं और कुछ जवाब देता है। कोई जवाब देता है क्या? बिहार के जनता का कोई जवाब देता है? कहते कुछ ज्ञान नहीं है तुमको, तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया था, कुछ नहीं किया था। वही पैदा हुआ है ना, सब कुछ हुआ है। इसके अलावा हुआ है, नरेंद्र मोदी पैदा हुआ है ना, तब सब कुछ दुनिया बना है। छोड़ दे, दुनिया पहले नहीं था। नीतीश कुमार कर रहे हैं, नीतीश कुमार आपके तरफ देख के कह रहे थे नीतीश कुमार हाय तो कह रहे कि बैठाइए, जवाब दीजिए जनता को। आप आपके कहने पर लोग काला कपड़ा सदन में महिला को बोलने नहीं दिया आपके कहने पर काला कपड़ा काला कौन मनेबे करेगा? काला अध्याय है बिहार के लिए। ये जानबूझ करके सदन नहीं चलाने का विपक्ष की नीयत के साथ विपक्ष आया है। कोई सरकमस्टांसेस ऐसा होता है, कोई घटना ऐसी घटती है जिसमें हल्ला हंगामा होता है, वो एक डिफरेंट बात होता है। लेकिन जिस तरह से काला कपड़ा पहन करके जो इशू है नहीं उसको इशू बनाना, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के पास है जो मामला है, आप इलेक्शन कमीशन को घेरिए, आप सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से अच्छी वकील रखकर आर्गूमेंट करिए तो बात समझ में आता है। आप जाते हैं इलेक्शन कमीशन में भूख हड़ताल करते समझ में आता है। विधानसभा से क्या मतलब है? न राज्य सरकार इस पर कोई निर्णय ले सकता है, न राज्य सरकार इस पर कोई बहस कर सकता है, न विधानसभा की कोई इसमें भूमिका है। फिर विधानसभा में हंगामा करने का क्या औचित्य है? सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता में भ्रम पैदा करना। और हम तो धन्यवाद देते हैं अपने माननीय मंत्री विजय चौधरी जी को कि जिन्होंने कल बयान देकर के हर चीज़ को उन्होंने स्पष्ट करने का काम किया है। राबड़ी देवी कह रही है कि तेजस्वी यादव को जान का खतरा है, जेडीयू और बीजेपी के लोग मारना चाहते हैं। सदन क्यों मांगना चाहते हैं? कोई सब बेकार बात है, फालतू बात है। न भारतीय जनता पार्टी और न जनता दल यूनाइटेड इस तरह की राजनीति में कहीं भी कोई इस तरह की राजनीति सोचना भी पाप है। और ये सब बेबुनियादी बात है। सिंपैथी क्रिएट करने के लिए अपने वोटरों में इस तरह की बात करते हैं। लेकिन जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया राबड़ी जी को, कल जिस तरह की भाषा का प्रयोग एक जनक जी के पास, जनक जी के लिए किया, हमारे लिए जिस भाषा का प्रयोग किया, क्या वो मर्यादित भाषा है? आप उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं हाउस के अंदर, आप उत्तेजना लाना चाहते हैं हाउस के अंदर, आप हर्ट कर रहे हैं जानबूझ करके सत्ता पक्ष के लोगों को कि सत्ता पक्ष लोग उत्तेजित होकर रिएक्ट करें। इट इज़ वेल प्लान्ड। आप काला कपड़ा पहनकर आ रहे हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लगातार आप पूरी तरह से विधानसभा को हाईजैक करना चाहते हैं
अपनी बातों को कहना चाहते हैं, उसके बाद दूसरी की बात सुनना नहीं चाहते। ऐसे थोड़ी लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र कार्य संचालन नियमावली से विधान परिषद और विधानसभा चलता है। आपको उसको कोई मतलब नहीं है। नाली का कीड़ा बताया है जेडीयू और भाजपा को राबड़ी देवी ने। चलिए, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, शब्द का हिंदी शब्दकोश के उनका और बेटर हो, यही हम कामना करेंगे। तो आपने सुना, साफ तौर पे अशोक चौधरी राबड़ी देवी पर आरोप लगा रही है कि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और जिस तरह से बीजेपी को नाली का कीड़ा बता रहा है, जेडीयू को नाली का कीड़ा बता रहा है, इसको लेकर राबड़ी देवी को धन्यवाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। तो वही राबड़ी देवी सम्राट चौधरी को कह रहे हैं कि देखिए, ये लोग लड़की छेड़ते थे बोर्डिंग रोड में, हम देखे थे। इसके साथ ही कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के लोग हैं वो नाली का कीड़ा है, इसी तरह की काम करते रहते हैं, मारपीट करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।